नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मेरा भी एक घर होगा, तृतीय तथा अंतिम अध्याय। लेखिका वर्षा अदालजा। लीना, तू मेरे रहते मेरे लिए शादी कर ले बेटी, नहीं तो मैं शांति से। और लीना जोरों से हंस पड़ती। किंतु बाबूजी, मैं तो आपकी वजह से ही शादी नहीं करती। कहीं आपके जमाई साहब आपको ही सहन नहीं कर पाए तो, और फिर आपके साथ ना रहने दे तो मैं किसके भरोसे आपको छोड़ूंगी? नहीं बाबा नहीं। हरिदास पैतरा बदल दे। तू मेरे ना रहने के बाद की स्थिति का विचार कर देख। लक्ष्मी को कुछ था क्या? कैसे अचानक हम लोगों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर मेरा क्या भरोसा, तू कितनी अकेली रह जाएगी। वाह बाबूजी, सुरेखा और अनुपम नहीं है क्या? और फिर मेरा अपूर्व मेरे साथ होगा, भूल गए क्या आप? और हरिदास एक लंबा निश्वास छोड़कर चुप हो जाते। दिन सारी व्यस्तताओं में कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। रात को पलंग पर सोई हुई लीना की जब कभी आंख खुल जाती तो उसे महसूस होता जैसे पुरानी लीना सहसा रात के सन्नाटे में जाग उठी है और चेष्टा कर करके दबा दिए गए विचार हठात उभर आते। घबराहट होने लगती, लगता जैसे कोई बलपूर्वक उसकी छाती पर चढ़ बैठा है और धीमे धीमे कानों में फुसफुसा रहा है, लीना यह सब तुम आडंबर क्यों ओढ़े रखती है? सुरेखा के होने वाले बच्चे अपूर्व को तू चाहती है, यह तो तेरा भ्रम है। वह कभी तेरा बेटा नहीं बन सकेगा। तेरे अनुपम को तुझसे जबरदस्ती छीनकर सुरेखा ने अपना सुंदर घर संसार बनाया। अनुपम को क्या तू अब भी चाहती है? तू उसे बिल्कुल नहीं भूली है। तेरा हृदय अब भी उसे देखकर छटपटा उठता है। सिर्फ एक आवरण तू ओढ़ लेती है अपने ऊपर, भुलावे का आवरण। अगर सुरेखा बीच में ना आई होती तो वह सचमुच तेरा होता, यह तेरा घर बार होता और अपूर्व तेरा अपना गर्भ होता, तेरी अपनी कोख से जन्मा बेटा। विचार जैसे मगरमच्छ की तरह जबड़ा खोले उसे निगलने के लिए आगे बढ़ते। वह छूटने का प्रयत्न करती, छटपटाती, किंतु उसके नुकीले दांत लीना का शरीर छेद डालते रक्त की धार फूट निकलती। लीना बेचैन होकर पलंग पर उठ बैठती, फिर न जाने कितनी रात उस खिड़की के सिकचों के सहारे करती और शब्द उसके कानों को छेदते रहते। यह तेरा बच्चा नहीं बन सकता। अनुपम तेरा पति नहीं है, अब तू अकेली है, एकदम अकेली। किंतु दूसरे दिन लीना दुगने उत्साह से जीने लगती। रात के अंधकार में जो विचार उसे सहसा दबोच लेते वे दिन के प्रकाश में ना जाने कहाँ लुप्त हो जाते और फिर से उसका हृदय प्रथम वर्षा की बौछार से भीगी हुई माटी सा महक उठता। सुरेखा के दिन निकट आ गए थे। सुरेखा तथा अनुपम दोनों अब यहीं रहने लगे थे। लीना के दिन जैसे छोटे हो गए, उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। सुबह सुरेखा को दूध, विटामिन, 10 बजे के करीब नाश्ता, फिर दोपहर में उसके खाने की व्यवस्था करके वह जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होती। निकलते समय अनुपम कहता, लीना तुम भूल कर रही हो, सुरेखा के बदले ये सब विटामिन आदि तुम्हें लेने चाहिए। इतनी भागदौड़ तुम जो करती रहती हो। भागदौड़ कैसी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हरिदास भी अनुपम की हाँ में हाँ मिलाते। ठीक तो कहता है, तुम दूध के साथ बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां स्वयं भी ले लिया करो। प्लीज बाबूजी बंद करिए अपना कथा पुराण, नहीं तो ऑफिस जाने के बदले मुझे यहीं बैठकर ओम हरि कहना पड़ेगा। और लीना उतावली से भागती। यदा कदा अनुपम भी उसके साथ ऑफिस के लिए निकल पड़ता, किंतु उसका ऑफिस लीना के ऑफिस से अलग दिशा में था, अतः वह दूसरी बस पकड़ता था। लीना को लगता ठीक ही है, अनुपम का रास्ता उससे अलग है, किंतु एक साथ एक ही घर में रहना, फिर अनुपम से कितनी दूर भागा जा सकता है। लीना जब शाम को घर पहुंचती तो पाती अनुपम ऑफिस से पहले ही आ चुका है। अनुपम के सानिध्य में लीना को आत्मिक शांति मिलती। उसकी खूबसूरत बातों में वह उलझ जाती और उसे लगता उसके पास अनुपम की बातें सुनने के सिवाय कहने के लिए कुछ भी नहीं है शायद। जब कभी लीना को रात के वे भयावह विचार याद आ जाते तो वह स्वयं से ही भयभीत हो उठती। कई बार वे लोग पोर्च में बैठकर बातें कर रहे होते थे और सहसा ही वह कोई बहाना बनाकर उठकर कमरे में चली जाती। कभी ताश खेलते हुए भूले से अनुपम का हाथ उससे छू जाता तो वह स्पर्श उसे झंझना कर रख देता। हृदय एक अवर्णीय पुलकन से भर उठता। उसके मन को स्थिर करने की चेष्टा करती, ना जाने कौन सा असावधान क्षण उसकी अभिव्यक्ति बन जाए। अनुपम घर में ही रहता था। उसका उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ उसके एकदम निकट होता और यह सब अपने करीब महसूस कर उसका खून तेजी से दौड़ने लगता। कभी कभी वह स्वयं पर ही झुंझला उठती। अनुपम को उसने स्वयं अपनी छोटी बहन का पति स्वीकार किया, अपने हाथों से उसका ब्याह किया, फिर भी उसके प्रति इस तरह की भावना।
कितनी लज्जास्पद है। वह उसके लिए छोटे भाई की तरह है, जैसे सुरेखा वैसा है। पाप पुण्य और क्या है? सामाजिक मर्यादा, नैतिक मूल्य, रीति रिवाज, यह सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए अपनी कमजोरियों के मर्यादित करने के नियम हैं, और उनसे हटकर तो आदमी गिर जाता है। नहीं नहीं, वह चीख उठती। पाप पुण्य अपनी सुविधाओं के अनुरूप लोग बांट लेते हैं। उन्हें जो चाहिए उसे वे पा ही लेते हैं, उसे पा लेने का अधिकार उन्हें है। सफल जीवन जीने के लिए त्याग नाम की कायरता नहीं, पा लेने का संघर्ष पहली शर्त है। लीना को लगता एक धनुष की प्रत्यंचा की तरह खिंचती सामान्य होती रहती है। उसका मन बस अदृश्य हाथों से खिंचता ही चला जाता। घबरा कर वह सुरेखा के कमरे में चली जाती। बड़े हुए पेट वाली सुरेखा फीका चेहरा लिए पड़े पड़े कोई किताब पढ़ रही होती या बच्चों का खूबसूरत स्वेटर बुन रही होती। लीना उसके समीप बैठ जाती तथा धीमे स्वर में रेडियो ऑन कर देती। फिर या तो वह अपूर्व की बातें शुरू कर देती या फिर सुरेखा की पढ़ी हुई कहानी पर चर्चा करने लगती। स्नेह लगता वह शांत हो गई। सूखे हुए पत्तों की तरह दिन झड़ते रहे। एक दिन अनुपम ने ही उसकी इस व्यस्तता से चिढ़कर कहा, देखो लीना, अब तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो। दिन भर की तुम्हारी इस भागम भाग में से दिल घबराता है। नहीं मानोगी तो मैं स्वयं जाकर तुम्हारे नाम का त्याग पत्र दे आऊंगा, समझी? वाह भाई, ऐसा कहो ना कि पार्ट टाइम काम करने वाली से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम वाली चाहिए आपको। तुम मजाक समझ रही हो? सच कह रहा हूं मैं। और वह चिढ़कर बोलता। किंतु लीना ने छुट्टी ले ही डाली। अनुपम ने भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी। कोई खास बाहर नहीं आता जाता था। हर किसी को आगंतुक की उत्सुकता थी। पता नहीं किस वक्त क्या आवश्यकता पड़ जाए। और वह दिन भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा लीना अत्यंत उत्सुकता पूर्वक कर रही थी। एक आधी रात को अनुपम ने उसे आकर जगाया। लीना ने तो बस तूफान मचा दिया। अनुपम टैक्सी लेने दौड़ा। हरिदास भी उठ गए, किंतु उन्हें तो घर पर ही रहना था। लीना ने पहले ही से साथ ले जाने वाली जरूरत की चीजों का बैग तैयार कर रखा था। वह उसे लेकर बेचैनी से पोर्च में टैक्सी का इंतजार करने लगी। अनुपम तुरंत गाड़ी लेकर आ गया। दोनों ने मिलकर सुरेखा को टैक्सी में बैठाया। फिर लीना ने दौड़कर बाबूजी को सांत्वना दी। बिल्कुल घबराइएगा नहीं आप, मैं तथा अनुपम वहीं रहेंगे। शुभ समाचार मिलते ही आपको जल्दी से खबर करेंगे। अच्छा। और फिर बिजली की फुर्ती से वह टैक्सी में बैठ गई। उस पूरी रात सुरेखा प्रसव पीड़ा में तड़पती रही। लीना उसके करीब खड़ी सांत्वना देती रही। फिर कुछ संयम के लिए कमरे से बाहर आ चहलकदमी करते हुए अनुपम से उसके विषय में बतियाने लगती, ढांढस बंधाती। और ऐसे ही एक क्षण में नर्स कमरे से बाहर आई। आपके यहाँ लड़का हुआ है। नर्स की बात पूरी होने से पहले ही वह खुशी से उछल पड़ी। देखा ना, देखा, मेरा अपूर्व आ गया। लीना की आंखें सहसा छलक आई। अनुपम अवाक ही लीना का चेहरा देखने लगा। नर्स हंसती हंसती चली गई और अनुपम ने पाया लीना भी जोर से हंस पड़ी, अश्रु से भीगी हुई हंसी। क्यों महाशय, चुप कैसे हो गए? रोज ताने तुक्के दे देकर मेरा दिमाग खा लेते थे। अब कहो, आ गया ना तुम्हारा शहजादा, मेरा अपूर्व। चलो अंदर चलें, मैं तो यहीं खड़ी खड़ी लेक्चर झाड़ रही हूँ। लीना सुरेखा के कमरे में आई। अत्यंत निर्जीव सा चेहरा, बंद पलके, प्रसव के बाद की थकान से अशक्त सुरेखा निढाल से बिस्तर पर पड़ी थी और उसके बेड से लगे झूले में रुई के गोले से एक मुलायम गुलाबी रंगत का छोटा सा बच्चा नन्ही नन्ही पलके मूंदे सो रहा था। सुरेखा के माथे पर ममता से हाथ फिरा लीना पालने के पास दौड़ गई। सुरेखा की तरह ही अंडाकार चेहरा, पत्ते गुलाबी होठ, अनुपम की तरह काले बाल। लीना को लगा खुशी से उसका हृदय छलक पड़ेगा। ओ मियाँ, बीबी के हालचाल बाद में पूछना, पहले इस गुलाबी गुटरगू को तो देख लो। पर एक बात सुन लीजिए, अपने मैले हाथ से इसे छुइएगा नहीं, बस दूर से देख लीजिए। हाँ। लीना ने मजाक भरे स्वर में अनुपम की खिंचाई की और लीना की वह बात सच भी थी। हॉस्पिटल से घर आ जाने के पश्चात सुरेखा को अपूर्व के विषय में कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अपूर्व के आ जाने से उसकी जिंदगी में नई जान आ गई थी, नया उत्साह भर गया था और वह हवा की तरह सारे घर में डोलती फिरती। अपूर्व के लिए आया रखने की अनुपम की इच्छा को उसने मना कर दिया। जहाँ तक मुझसे होगा मैं अपूर्व को दूसरे के हाथ में नहीं सौंपूंगी। जब मुझे इसकी आवश्यकता महसूस होगी मैं आपसे कह दूंगी, बस। सुरेखा कहती, दीदी आप अगर मुझे इस तरह परवरिश कर देंगी तो मैं घर जाकर इसे कैसे संभालूंगी? मेरे से तो अकेले यह सब होगा भी नहीं और यह मेरे पास रहेगा भी नहीं। अरे नहीं होगा तो मैं तो हूं ना, इसे मैं यहीं रख लूंगी। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी बात तुझे याद नहीं सुरेखा?
सुरेखा सिर हिलाकर हंस पड़ती। अपूर्व तो आपका ही है, यह मेरा बेटा है, यह तो मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। अपूर्व लीना का मन प्राण था। दिन रात जब की तरह उसके होठों से बस अपूर्व की ही रट निकलती। उसके लिए कपड़े लाने हैं, विटामिन खत्म हो रहे हैं, मालिश का तेल लाना है, सारी बातों का ध्यान रखना जैसे उसका ध्येय बन गया था। लीना ने जना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर बच्चों की किताबें लाई, डॉक्टर से सलाह लेती। अपूर्व कब तक खेलेगा, कितने बजे सोएगा, कब उसे कौन सा ड्रॉप्स देना है, सब चीज़ों की उसे चिंता रहती। हरिदास कभी उसकी चुटकी लेते। लीना तो पागल तो अवश्य हो जाएगी एक दिन, लेकिन उससे पहले जो बिस्तर से लग जाएगी तो तेरी देखभाल कौन करेगा। सुनकर लीना मुंह बिगाड़ती। बाबूजी आप चुप रहिए, आपको बच्चा पालने के विषय में कुछ मालूम भी नहीं। सब कुछ नियम से करना पड़ता है, चाहे कितनी भाग दौड़ हो। यह तो सुकोमल फूल है। एकाएक घर में शांति छा गई। अपूर्व की रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। लीना को महसूस हुआ जैसे वह किसी वीरान खंडर में नितांत अकेली खड़ी है। भयानक खामोशी उसे अभी अभी निगल जाएगी। दबे पैरों से वह सुरेखा के शयन कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजा आध खुला था। चादर, तकिए, गद्दे सब के सब एक दूसरे पर फीके पड़े थे और पलंग के पायों के करीब औंधे मुंह सुरेखा पड़ी थी। आस पास खून की बूंदें, टूटे कांच के टुकड़े उसे दिखाई दिए। लीना अत्यंत घबरा उठी। इतने में सुरेखा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। लीना तुरंत उसके करीब दौड़ी। किसी तरह उठाकर उसने सुरेखा को पलंग पर लिटाया। एक पलंग पर तो गद्दा ही नहीं था और एक पर चादर आधी लटकी पड़ी थी। उसी का किसी प्रकार उसके नीचे से खींचकर उसने सुरेखा को उड़ा दिया। फिर रसोई में से जाकर मटके से ठंडा पानी ले आई तथा उसने अपना रुमाल भिगोकर धीरे धीरे उसके चेहरे पर से खून के धब्बे पोंछे। फिर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। सुरेखा की बेहोशी ही बता रही थी कि अटैक काफी गहरा हुआ। इतने अरसे के बाद सहसा अपूर्व के साथ क्या किया होगा इसने। इसे जरा सा होश आए तो पूछूं, लीना ने सोचा। पुनः उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टी रखकर हल्के से सुरेखा का कंधा हिलाया। सुरेखा, सुरेखा, तेरी दीदी सुरेखा, अपूर्व कहाँ पर है? थोड़ी देर में सुरेखा ने धीमे से सिर हिलाया, पलके खोलने की चेष्टा की, फिर बुधवार स्वर में बोली, लीना, लीना, अपूर्व, हाँ हाँ, कहाँ है? पिछवाड़े, पिछवाड़े में। धीरे से हाथ उठाकर उसने पिछले बरामदे की ओर संकेत किया और पुनः उसका हाथ नीचे गिर गया। बिना कुछ बोले लीना पिछवाड़े वाले बरामदे की ओर दौड़ी। ड्राइंग रूम में से एक दरवाजा पिछवाड़े की ओर खुलता था, वह बंद था। उसने झटपट दरवाजा खोला तो पाया बरामदे की सीढ़ियों पर बैठा बैठा अपूर्व रोते रोते थककर झोंके ले रहा है। उसके आंखों और गालों पर आंसू चिपक गए, बाल बुरी तरह बिखरे थे। लीना ने तुरंत उसे उठाकर अपनी छाती से चिपका लिया। उसकी आंखें खुशी से छलक उठी। ईश्वर जिसका रखवाला है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। अपूर्व को गोद में लिए वह सुरेखा के शयन कक्ष में आई। तब तक सुरेखा बिस्तर पर अधलेटी सी पड़ी थी। पूरे कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रही थी। अपूर्व को देखते ही वह रो पड़ी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि अनुपम बच गया दीदी। लीना अपूर्व को लिए ही पलंग के पायदाने बैठ गई। अपूर्व अभी भीत सा उसे चिपका बैठा रहा। मुझे ये क्या हो गया दीदी, मैं मर क्यों नहीं जाती? मुझे किस लिए ईश्वर ने जिंदा रखा? शांत रहे सुरेखा, शांत हो। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लंबे अरसे बाद ऐसा कैसे हो गया। कल रात ही को तो हम दोनों ने बैठकर खाना खाया था और आज एकाएक। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा दीदी। मुझे लगने लगा था कि अब शायद मेरी जिंदगी पर लगा यह ग्रहण छूट चुका है, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। लेकिन उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें मींच जैसे उनमें दर्द हो रहा हो। अनुपम तो दोपहर में ही खाना खाकर चले गए थे। घर में तो सिर्फ मैं और अपूर्व ही थे और शाम को तो आपके साथ घूमने जाने की बात थी। खाना जल्दी जल्दी पकाकर रख दिया ताकि देरी से लौटने पर कोई दिक्कत ना हो। फिर अपूर्व को तैयार करने लगी, किंतु यह न जाने किस चीज को लेकर रोने लगा। इसे मैंने प्यार से पुचकारा, बिस्कुट दिया, पर इसने ऐसी हट पकड़ी कि किसी तरह माना ही नहीं। और दीदी, दीदी, मेरा सिर अचानक भन्नाने लगा। हाथ पैरों में अजीब सी खिंचन तथा मरोड़ सी महसूस होने लगी। मैं डर गई, लगा अभी शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पता नहीं कैसे उस स्थिति में भी मुझे ध्यान आ गया कि अब क्या होगा। अपूर्व अभी भी सामने खड़ा रोता चला जा रहा है। मैंने अपने पर काबू पाने का काफी प्रयत्न किया, उसे घसीट कर खड़ा करने की कोशिश की, किंतु यह था कि बिल्कुल आपे से बाहर। हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और पैर पटक पटक कर जोर से चीखने लगा। मेरा खून खौल उठा, लगा यह सब मुझसे सहन नहीं होगा और मैं बिल्कुल पागल हो उठी।
लीना अपूर्व को कंधों से चिपका उसे धीरे धीरे थपकती जा रही थी तथा सुरेखा की बातें सुनती जा रही थी। अपूर्व सो गया था। ओह, इस समय वह बात याद आती है तो हृदय कांप उठता है। मुझे एकदम लगने लगा कि यह आवाज मैं सहन नहीं कर सकूंगी। अपूर्व का गला जब तक नहीं दबा दूंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। मैं विक्षिप्त सी उसके पीछे दौड़ी। अपूर्व जरूर भयभीत हो उठा होगा। वह पिछवाड़े के बरामदे की ओर भागा। मैं उसे पीछे पकड़ने के लिए भागी, किंतु ईश्वर की कृपा मैं तिपाई से टकराकर गिर पड़ी। तिपाई का कांच टूट गया और मुझे कई जगह चुभ भी गया। बस फिर याद नहीं, शायद मैं अपूर्व को भूल गई होंगी और मेरी खींच तिपाई पर, फिर इन सब बिखरे सामानों पर उतरी होगी। कुछ याद नहीं। सारा घटित घटित बताते बताते सुरेखा ने थककर आंखें मूंद ली। लीना ने अपूर्व को पुनः स्नेह से थपकते हुए उठाने की चेष्टा की कि अचानक सुरेखा ने उसकी बाहें पकड़ ली। लीना गिरते गिरते बची। कौन जाने क्यों इतने वर्षों के बीच उसे प्रथम बार सुरेखा से भय लगा। अपूर्व को ले जाइए, मेहरबानी करके ले जाइए दीदी। क्या पता मैं कब राक्षस बन जाऊं। मुझे भी यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाइए, जहाँ अनुपम मुझे खोज ना सके। उनकी नफरत भरी दृष्टि में सहन नहीं कर सकूंगी दीदी। सुरेखा दोनों हाथों से अपने घुटने को पीटती चीखने लगी। मुझे सारे के सारे अकेला छोड़ दो। भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी, आत्महत्या। फिर वह बेहोश पलंग पर लुढ़क गई। लीना तुरंत उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। अपूर्व की नन्ही नन्ही बाहें उसकी गर्दन को घेरे थी। सुरेखा यह उन्मादकारी रूप उसके लिए अनजाना सा था। पहले जब उस पर इस तरह का दौरों का हमला होता तो वह 1-1.5 घंटे के बाद निढाल सी सो जाती थी। 2 दिन लग जाते थे उसका स्वास्थ्य सुधरने में और फिर वह पहले की तरह प्रफुल्ल खुश मिजाज बन जाती थी। किंतु आज तो वह रह रहकर, अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो खून कर दूंगी। हाँ, अंदर के कमरे से अभी भी सुरेखा का प्रलाप स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा था, किंतु कुछ समय बाद शांत हो गया। अपूर्व गहरी नींद में सो गया। लीना ने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर एक तकिए की आड़ लगाकर धीरे से सुला दिया। उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम गई। असंभव, जब आज यह सब व्यवस्थित नहीं हो सकता। उसमें शक्ति भी नहीं। खूब फुलाया गया बड़ा सा फुग्गा जैसे एक छोटे से छेद की वजह से फूट जाता है, उसी प्रकार सुरेखा का यह खूबसूरत घर संसार, उसकी सहेजी हुई जिंदगी जैसे छिन्न भिन्न हो गई, कुरूप, अर्थहीन। अनुपम टुकड़ों टुकड़ों में भोगी हुई इतने वर्षों की वेदना, सुरेखा की यह जानलेवा बीमारी, बाबूजी की उदास गमगीन जिंदगी, यह सब किस तरह से स्पष्ट कर सकेगी अनुपम के समक्ष? क्या शब्द उस चौड़ी खाई को भर सकेंगे? वह तो हर तरह की कोशिश करेगी, किंतु क्या अनुपम उसकी मजबूरियों को समझ सकेगा? एक निश्वास छोड़कर लीना बैठी रही। जिंदगी कितनी बड़ी भूल भुलैया खेल रही है उसके साथ। लगता है जहां से वह चली थी फिर वहीं पहुंच गई। सुरेखा की इस बीमारी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अनुपम की आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे, आप लोग काफी जल्दी आ गए। लीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक अनुपम की निगाह अस्त व्यस्त कमरे की ओर गई, स्तब्ध हो उठा। लीना नीची दृष्टि किए हुए भी उसके चेहरे के बदलते भावों को पढ़ सकती थी। लीना, यह सब क्या है? चोर वोर तो नहीं घुस आया? सुरेखा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं पड़ती? लीना उठकर धीरे से उसके समीप खड़ी हो गई। अनुपम, जरा बाहर आओ, हम लोग यहाँ सीढ़ियों पर बैठते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है और इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपना दिल दिमाग थोड़ा शांत रखो। लीना का गंभीर स्वर सुनकर अनुपम एकाएक हंस पड़ा। कमाल करती हैं आप भी, ऐसे कह रही हैं जैसे किसी उपन्यास का कोई राज भरा अंतिम परिच्छेद सुना रही हूँ। माय गॉड, मुझे तो तुम सीधे सीधे बता दो, यह सब क्या माजरा है? क्या है? सुरेखा कहाँ है? आप ही बोलते रहेंगे या मुझे बोलने भी देंगे? किंतु तुम ही तो बता रही हो, बस भूमिका बांध रही हो तब से। प्लीज अनुपम। लीना का उदास चेहरा देखकर अनुपम चुप हो गया। लीना उसे खींचकर पोर्च की सीढ़ियों के पास ले आई और दोनों वहीं बैठ गए। वह अनुपम को क्या कहे, कहाँ से शुरू करे? कोई बात इतनी नाजुक होती है कि उसे शब्दों में स्पर्श करते ही भय लगता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं गलत ढंग से ना व्यक्त हो, अर्थ वह ना निकले जो उनका भोगा हुआ कटु यथार्थ है। खैर, बताना तो होगा ही। जीवन की इस अग्नि परीक्षा में पैर रखे बिना भी तो उपाय नहीं। बात ऐसी है अनुपम। हाँ, कुछ कहो ना, मैं सुनने को उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी अधीरता का अंदाजा है मुझे, किंतु एक प्रार्थना है।
सुनकर उत्तेजित मत होना, गलत मत लेना। हाँ भाई, मैं बिल्कुल शांत बैठा हूँ, बोलो तो कुछ। अनुपम, सुरेखा को एक बीमारी है। क्या? उसकी हंसती हुई आंखें एकाएक गंभीर बन गई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको अत्यंत धीरज से काम लेना होगा। यह बात काफी वर्ष पूर्व की है। जिंदगी कली के रूप में अभी प्रस्फुटित हो ही रही थी कि तभी सुरेखा को इस बीमारी ने अपने शिकंजों में दबोच लिया। कभी कभी इस रोग का दौड़ा पड़ने पर वह बेहोश हो जाती, तो कभी वह विक्षिप्त सी पूरे घर का सामान इधर उधर पटकना शुरू कर देती, तोड़फोड़ डालती। फिर उसके बाद पूरे दिन तक अशक्त सी पड़ी रहती। हमने कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मानसिक चिकित्सक को भी दिखाया। लीना, तुम यह सब क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई परी कथा तो नहीं है? अनुपम आश्चर्यचकित होकर बोला। खेदपूर्ण स्वर में लीना बोली, नहीं अनुपम, यह कोई परी कथा नहीं है। जिस मानसिक चिकित्सक के पास हम गए थे, उन्होंने कहा था कि सुरेखा की हर इच्छा का ध्यान रखने से उसके मन को किसी प्रकार की ठेस नहीं लगेगी और सुरेखा भी धीरे धीरे अन्य सामान्य युवतियों की तरह बन जाएगी। और हम लोगों ने डॉक्टर की उस सलाह का अक्षरशः पालन किया, किंतु इस नतीजे से शायद डॉक्टर भी अनभिज्ञ थे कि एक रोग के खत्म होते ही दूसरा जन्म ले लेगा। सुरेखा युवा होती गई। अब उसे इस बीमारी का दौरा यदा कदा ही पड़ता था, किंतु जब भी पड़ता तो एकदम बदल जाती। वह इतनी विक्षिप्त हो जाती थी कि उसे अच्छे बुरे बने बिगड़े किसी चीज का भी ध्यान नहीं रहता था। किंतु यह बीमारी है क्या? अंग्रेजी में इस तरह की बीमारी को सिजोफ्रेनिया कहते हैं। बहुत प्रयत्न की, बाबूजी ने इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी, किंतु यह भी सच है कि इस बीमारी का कोई उपाय भी नहीं है जो इसे जड़ से खत्म कर दे। किंतु विवाह की इतनी बड़ी अवधि के बाद भी मैंने उसे किसी छोटे मोटे रूप में भी बीमार नहीं देखा। आपकी बात सच है। पिछले कई सालों से सुरेखा बिल्कुल स्वस्थ रही और सहसा इतने समय की सुख शांति के पश्चात अगर ऐसी बीमारी से इत्तेफाक होता है तो शायद किसी को भी विश्वास नहीं हो सकेगा। तो फिर चलो, चलकर सुरेखा को देखें। डॉक्टर, कौन से डॉक्टर को बुलाना होगा? बिना किसी प्रतिक्रिया के लीना बैठी रही। नहीं अनुपम, सुरेखा को अभी कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहने दो, वह स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगी, कहकर लीना चुप हो गई। अनुपम भी मौन ही रहा। लीना ने कुछ समय पश्चात एक नजर घर पर डाली। वह धीमे स्वर में बोली, सचमुच भगवान को धन्यवाद दो कि आज अपूर्व बच गया, नहीं तो आज आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। वह आज जरूर अपूर्व के प्राण ले लेती। मतलब? हाँ, ठीक कह रही हूँ। जब सुरेखा होश में नहीं रहती तो वह कुछ भी कर सकती है। कोई भी एक विचार उस समय उसके दिमाग में सर्वोपरि होता है और वह उसे अमल में लाती ही है। अपूर्व खूब रो रहा था, शायद किसी बात की जिद कर रहा था। सुरेखा को लगा कि यह आवाज बंद होनी चाहिए, चाहे उस अपूर्व का गला ही क्यों ना दबाना पड़े। किंतु अपूर्व शायद भयभीत हो भागकर पिछवाड़े वाले बरामदे में चला गया और बच गया। अनुपम घुटनों के बीच सिर रखे अवाक बैठा रहा। सांझ पूरी ढल गई थी। वातावरण मौन था। एक ऐसी वीरानियत छाई हुई थी जैसे वर्षों से यहाँ कोई रहता ही ना रहा। अचानक अनुपम ने मौन तोड़ा। मुझे सुरेखा से मिलना है। लीने का मन हो रहा था। वह कहते, रहने दो अनुपम, अपनी खूबसूरत पत्नी को तुम इस विक्षिप्त अवस्था में देख नहीं सकोगे शायद। किंतु वह कुछ बोली नहीं। जख्म खुला हुआ था, खून बह रहा था, मरहम पट्टी करनी ही होगी। वह उठ खड़ी हुई, सुरेखा के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे का पल्ला पकड़कर वह थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही। उजाड़ खंडर जैसी शांति थी। कांपते हाथों से दरवाजे का दूसरा पल्ला खोलकर वह बाजू में पड़े एक स्टूल पर बैठ गई, किंतु अनुपम वही का वही झड़वत हो गया। वह फटी हुई आंखों से सुरेखा को देख रहा था। शांत, नाजुक, प्यारी सी सुरेखा। उसे याद आ गई। और यह सुरेखा कितनी भयानक, उसका चेहरा। अनुपम एकाएक भयभीत हो उठा। अचानक सुरेखा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ, मुझे अनुपम को मुंह नहीं देखना, गला दबा दूंगी, गला। लीना और अनुपम तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजा बंद कर दिया। लीना पुनः जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। अनुपम भी पैंट की जेब में दोनों हाथ घुसेड़े ना जाने की सोच में डूबा उसके बगल में आकर बैठ गया। लीना ने धीरे से अनुपम के कंधों पर हाथ रख दिया। तुम अब क्या करना चाहते हो? थोड़ी देर तक वह अनुपम के कुछ बोलने की प्रतीक्षा करती, फिर बोली, अब तुम क्या करना चाहते हो अनुपम? वह अनुपम को देख रही थी। उसे लगा यह शांति, यह मौन वाचाल है। उसे खुद पर आश्चर्य हुआ कि इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से पैदा हो गई। इतनी स्पष्टता से वह व्यक्त कर सकी, शायद जिंदगी ने उसे समझा दिया।
उस हार ने उसे ताकत दी थी जो उसने सदा अपने हिस्से में झेली है। उसने उसने अनुपम को सब कुछ बता दिया। खेल खत्म हो गया था, अब नतीजे की प्रतीक्षा थी। अनुपम ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ। अचानक उसके चेहरे की वह प्रफुल्लता, आवाज में गर्मजोशी, सब कुछ बर्फ सा जम गया। मुझे मुझे क्या करना चाहिए? शायद मैं स्वयं से उससे अनभिज्ञ हूँ, या क्या करना चाहिए तुमसे, यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने निर्णय के लिए स्वयं मुख्तियार हैं। जो भी आपको ठीक लगे कह सकते हैं। बस आपसे एक बात की प्रार्थना है कि हम लोगों को गलत ना समझें, और आपको भुलावे में रखने वाली भावना इसके पीछे बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मुझसे क्यों छिपाई गई है बीमारी? इसकी बीमारी, इसका भोगना, यह सब अपनी जगह पर ठीक है, किंतु तुम में से किसी ने भी तो इस बाबत जरा सी भनक तक नहीं लगने दी मुझे। अनुपम का स्वर उत्तेजित था। अनुपम, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी अपने मुंह से तो यह बताने से रहे, उनके जीवन का यह ऐसा दुखद प्रसंग है जिसने उनसे जबान ही छीन ली। घर में दो दो ब्याने लायक लड़कियां नहीं। अनुपम, आप उनकी हताशा, उनकी व्यथा मुझसे मत कहलवाओ। और सुरेखा? अनुपम ने कहीं और ताकते हुए पूछा। उसका चेहरा, मन इस अप्रत्याशित आघात से टुकड़े टुकड़े हो उठा था। लीना का हृदय विचलित उठा। उसे महसूस हुआ वह अनुपम के करीब होते हुए भी कितनी दूर है। अनुपम, तुम एक बार कल्पना करके तो देखो, सुरेखा तुम्हें चाहती थी। अपनी बीमारी से त्रस्त, थकी हारी, उबी हुई सुरेखा के लिए सहसा नई जिंदगी के द्वार खुल रहे थे। जहां अंधेरा ही अंधेरे था, वहां हल्की सी प्रकाश की किरण उभर रही थी, जो उसकी अपनी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। सहसा पाई हुई खुशी। और ऐसे समय वह अपने को दुर्भाग्य की बात आपको कैसे बताती? क्यों? क्या सुरेखा कोई अभय था कि उसके दुर्भाग्य की यह बात सुनकर मैं उससे शादी करने से इनकार कर दूंगा? अनुपम के स्वर में अजीब सा कंपन था। उसने अपना चेहरा उठाकर लीना की ओर प्रश्न भरी दृष्टि फेंकी। लीना उसके मन में चल रहे मंथन से अपरिचित नहीं थी। शायद अनुपम की जिंदगी में यह पहला हादसा हो जिसने उसे विषाद की कालीमा से पूरी तरह ढक लिया, विचलित कर दिया। वह और बाबूजी तो इन सारी प्रक्रिया से अच्छी तरह गुजर चुके हैं, पर अनुपम की स्थिति से वह वाकिफ है, समझ सकती है। भीगे स्वर में बोली, नहीं, यह बात नहीं। सुरेखा को आपके पर भरोसा नहीं था। शायद भरोसा उसे अपनी किस्मत पर नहीं था। वह क्या करती, कैसे कहती? आप इसी स्त्री के हृदय से कदाचित परिचित नहीं है। अपने सर्वस्व को खो देने का भय। एक मलान हंसी हंस दिया अनुपम। लीना का घुमड़ता हुआ मन बूंद बूंद बनकर आंखों से बह चला। दूसरों के समक्ष रो पड़ने में उसे हमेशा शर्म लगती थी, किंतु आज उसे इसका भान ही नहीं था। तुम स्त्री हृदय की बात करती हो, किंतु तुम लोग पुरुष को समझने का दावा कैसे करती हो? आज मेरी जगह अगर तुम होती तो शायद समझ सकती कि मुझे कितना गहरा आघात लगा है। प्रेम के सिवा भी तो मान, अपमान, श्रद्धा संबंधी जैसी चीज भी तो दुनिया में होती है। उसका रंच मात्र आभास भी है तुम्हें। मैं सुरेखा की जिंदगी का एकमात्र सहारा सही, आधार सही, किंतु इस बात को जरा अलग रखकर सोचो। शादी के समय या शादी से पहले अगर तुम लोगों ने इन सब बातों का जिक्र किया होता तो उसी समय मेरे प्रेम की कसौटी हो गई होती। अगर मैं सुरेखा को सच्चे मन से प्यार करता होता तो मैं उन सारी बातों के बावजूद उससे शादी करता। अगर नहीं तो उसी समय मेरे कदम उसके विश्वास को तोड़कर पीछे हट जाते। अब इन सारी जिम्मेदारियों को सिर्फ ढोते रहने से क्या बात हो सकती है? अनुपम कहते कहते उत्तेजित हो उठा। लीना समझ गई थी कि उसके पुरुषत्व को चोट लगी थी, उसका विश्वास को धक्का लगा था, उसके स्वाभिमान को तुच्छ समझा गया था। जिस प्रेम को वह अपना गौरव समझ रहा था उसी से धोखा हुआ। शायद सुरेखा को अपने प्रेम पर विश्वास नहीं था, या अनुपम के प्रेम पर शक था। प्रेम में किसी भी दुराव छिराव के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन अनुपम के साथ वही किया गया था। जीवन की शुरुआत में ही उसे छला गया। सच ही सुरेखा ने कितनी बड़ी भूल की। अब अनुपम क्या करेगा? अब शायद सुरेखा। अनुपम, लीना का गला रूंध गया। भय आशंका से विहल उठी। सच कहती हूँ लीना, इतने वर्ष, इतनी पुरानी यह बात सुरेखा ने अगर मुझे बताने की हिम्मत ना की तो क्या कोई भी यह नहीं बता सकता था? किसी ने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। मैं क्या करूं अनुपम? मैं तुम्हें बता सकूं स्थिति में नहीं थी। मुझसे नहीं। मुझे तुम्हें सब कुछ बताने के लिए यूं मजबूर ना करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर लीना
रो पड़ी। काफ़ी देर तक हिचकियाँ लेकर रोती रही। हे प्रभु, कैसी विचित्र स्थिति में तुमने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। जो बात अनुपम से हमेशा छिपा कर रखी, उसी को आज अनुपम के समक्ष खुद ही उघेड़ना पड़ा, खुद ही बताना पड़ा। सुख पर तो कोई भी अधिकार उसका रहा ही नहीं, किंतु दुख पर भी। समझा नहीं कुछ लीना, प्लीज तुम इस तरह रो मत, कुछ तो कहो। नहीं अनुपम, जिस बात को मैंने सबसे छिपाकर अपने अंतर की गुहा में कैद कर रखा है, उसे ही खोलकर कह रख दूं। अकेले ही भुगते रहने का भी तो सुख है। नहीं लीना, आज मुझसे सब कुछ कह दो, मैं सब कुछ जान लेना चाहता हूँ। लीना के आंसू थम गए। एक उबाल के बाद शांति उसके चेहरे पर उभर आई थी। सत्य हमेशा मीठा नहीं होता अनुपम, कभी कभी सत्य को छिपाकर रखने में सबकी भलाई होती है। सुरेखा तथा मैं साथ साथ खेले बड़े, किंतु सच तो यह है कि हम दोनों में कभी सगी बहन की तरह प्रेम रहा ही नहीं। हो सकता है मेरी बात तुम्हें उचित ना लगे, स्वार्थपूर्ण महसूस हो, किंतु क्या यह सच नहीं, सुख पर सबका ही हक होता है। लोग कहते हैं मैं महान हूँ, किंतु किसी ने भी यह नहीं पूछा कि लीना, इस महानता को ढोते ढोते तेरे कंधे कहीं दुखने तो नहीं लगे। मेरी भी इच्छा थी एक सामान्य स्त्री की तरह जीऊं। त्याग, भोग, फर्ज, इन शब्दों का भार, बोझ मुझ पर रख दिया गया और मैं दबती चली गई। किंतु अनुपम, सच मानो, मैंने सबको अपना भाग्य समझकर नहीं, कर्तव्य समझकर स्वीकार किया। जिंदगी में सब कुछ इच्छित प्राप्त नहीं होता, और तुम ऐसे समय में मेरी जिंदगी में आए। हृदय आम प्रथम वीर की तरह सुगंधित हो उठा। नहीं अनुपम, आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुमने मेरे अंतरपट में संकोच का पर्दा हटा दिया। अब मैं जो भी हूँ, जो थी, उसे दिखाने में मुझे कोई लज्जा नहीं। मैं तुमसे मिलती थी, बातें करती थी, देखती थी, मेरा मन एक अनजानी खुशी से मुग्ध हो उठता। लगता था जो दिन बीत गए वे कितने बुझे बुझे से थे। अब जो कुछ तुम्हारे सामीप्य में व्यतीत हो रहा है, वह भी मेरी सांस है, मेरा सब कुछ, प्रकाश की एक ऐसी किरण जिसने सारे अंधेरे को अपने उजाले में डुबो दिया। अनुपम, वे दिन आज भी याद करती हूँ तो पागल हो जाती हूँ। मैं और कुछ तो नहीं समझ पाती, लेकिन यह सच था, मैं तुम्हें अपनी संपूर्णता से, समग्र अस्तित्व समेत प्यार करने लगी थी। मुझे लगता था मेरा एक पति हो, एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, एक प्यारा बच्चा, मेरा अपना संसार, लीना नाम की एक लड़की का अपना घर। लीना बोलते बोलते हाँ फूटी, उसके होठ थर्रा रहे थे। एक लंबी यात्रा के पश्चात की थकन जैसे अंग अंग को शिथिल कर गई। कुछ देर बाद वह थोड़ा अकड़ कर बैठ गई, जैसे पुनः कहीं से कोई शक्ति मिल गई। आज सब कुछ बताने बैठी, फिर यह आखिरी आवरण क्यों? अनुपम, सुन रहे हो ना? और ऐसी ही एक अंधेरी रात में सुरेखा ने मुझसे अनुपम को मांगा था। तुम शायद कल्पना नहीं कर सकोगे मेरे हृदय ने कैसी वेदना झेली थी उस समय। उसका अनुभव शायद मैं शब्दों में कभी व्यक्त ना कर सकूं। इतने वर्षों से मेरे पास मेरा कहने लायक कुछ भी तो नहीं। अपनी आशाएं, अपने सपने, मैंने सब कुछ सुरेखा को दान कर दिया। सुरेखा ने मेरे सोए हुए अभिमान पर पैर रख दिया और पछाड़ खाई नागिन सी मैं उसे डसने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने सुरेखा से कहा था कि मैं अनुपम को बता दूंगी कि तू एक बीमार लड़की है। तब सुरेखा ने क्या जवाब दिया? अनुपम ने धीरे से पूछा। मैंने सुरेखा को ऐसे धमकाया, इस पर मुझे जरा भी शर्म या संकोच नहीं। जब कोई बात जान पर आ जाती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। उसने भी जवाब दिया, मान लो अनुपम मुझसे शादी नहीं करेगा, किंतु यह भी कटु सत्य है कि वह तुमसे भी शादी नहीं करेगा। और तभी मुझे महसूस हुआ कि तुम दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हो और मैं बहुत पीछे रह गई। अब हवा में हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बनेगा। अनुपम, सुख हमेशा से मेरे लिए मृग मरीचिका बना रहा। वह मुझसे दूर भागता रहा, मैं पीछे पीछे दौड़ती रही। अंत में थक गई, हार गई। मेरे पैरों में अब उतनी शक्ति नहीं रह गई कि मैं ठीक से खड़ी रह सकूं, जिंदा रह सकूं। मैंने सारी जिंदगी से समझौता कर लिया। अनुपम लीना के समीप खिसक आया। उसने धीरे से उसका चेहरा ऊंचा किया, अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ डाले। लीना का हाथ अपने हाथों में लेकर स्वर में पुकारा, लीना। अनुपम के हाथों में लीना तुरंत अपना हाथ खींचकर अनुपम की आंखों में देखा। नहीं अनुपम, नहीं, इस तरह मुझे मत देखो, मैं डगमगा जाऊंगी, सहेज नहीं सकूंगी। ईश्वर के लिए मुझे कसौटी पर मत कसो, मैं तुमसे कमजोर हूं, एकदम खोखली। लीना अनुपम की बगल से उठ खड़ी हुई। नहीं लीना, तुम्हें कसौटी पर कसने की हिम्मत मुझ में कहाँ? यह तो मेरी कसौटी का वक्त है। तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं हो सकता। मैं अगर सुरेखा से ना मिला होता तो हम दोनों इस समय एक होते। तुम मुझे अच्छी लगती थी, तुम्हारे आत्मविश्वास ने मुझे आकर्षित किया था।
कुटुंब के लिए नौकरी, सारी परेशानियों को हंसते हंसते झेलना, सब जानता था। इन सब पर मैंने कई बार विचार किया, तुम्हारे विषय में सोचता भी था, किंतु उसी समय सुरेखा से भेंट हो गई। तुमसे एकदम अलग, कोमल, दुबली, कमजोर, किंतु अत्यंत सुंदर, किसी भी पुरुष को जीत ले ऐसी नहीं। तुम ठीक कह रही हो, अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। मनुष्य को सब कुछ समझ बूझ लेने के लिए जिंदगी में पूरा समय नहीं मिलता, उसमें से बस कुछ क्षण ही उसके हिस्से आते हैं, कुछ मिनटों के लिए, और कुछ क्षणों में बंधा हुआ पूरा जीवन। लीना अनुपम के कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। अनुपम बिना कुछ बोले उसकी पीठ सहलाता रहा, वह रोती रही। उस रात को लीना ने हमेशा की तरह सुरेखा को बस आराम करने दिया, किंतु सुबह तक भी सुरेखा सामान्य नहीं हो पाई। पिछली रात की स्थिति अभी तक उसमें विद्यमान थी। अपूर्व तथा अनुपम को देखते ही चीखें मारना शुरू कर देती। हार कर उसे कमरे में बंद करना पड़ा। लीना ने देखभाल में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अपूर्व को तो हर वक्त अलग रखना पड़ता था। कई बार अनुपम भी हिम्मत हार बैठता, उसे भी सांत्वना देनी पड़ती। सुरेखा तूफान बरपा कर रख देती, तोड़फोड़ कर डालती। पता नहीं कैसा अमानुषी बल उसके भीतर समा गया था। बंद दरवाजा हिलाकर रख देती, सब भयभीत हो उठते। एक बार लीना सुरेखा के कमरे में बंद करके कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर गई। उसने नौकरी छोड़ दी थी। अनुपम अब उसे नौकरी करने नहीं देना चाहता था। केसर अपूर्व को लेकर कहीं घूमने गई थी। घर पर अनुपम भी नहीं था और अचानक सुरेखा पर भयानक दौरा पड़ा। दरवाजा पीट पीट कर उसने भयंकर चीखों से घर सिर पर उठा लिया। हरिदास बाहर वाले बरामदे में व्हील चेयर पर बैठे थे। तभी सुरेखा ने दरवाजे को ऐसा पीटा कि एक पल्ला उखड़कर धड़ाम से नीचे गिर गया। वह चीखें मारती हुई निकलकर रसोई घर में घुस गई तथा वहां पटका पटकी करने लगी। हरिदास निरुपाय बैठे रहे। वे कर भी क्या सकते थे? सुरेखा अगर उन पर आक्रमण कर बैठे तो वे भी तो कुछ नहीं कर सकते। इत्तेफाक से उसी समय लीना आ गई। सुरेखा की चीखों ने उसे सारी स्थिति का भान करा दिया। उसने दौड़कर रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया। बस उसी रात बाबूजी के लाख समझाने, तर्क वितर्क देने के बावजूद लीना ने सुरेखा को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देने का निर्णय लिया। अनुपम के कहने के लिए तो कुछ था ही नहीं। तुम ठीक ही कहती हो लीना, सिर्फ सुरेखा का ही ख्याल रखकर कोई निर्णय लिया जाए यह नहीं चाहूंगा। सुरेखा के अलावा इस घर में अपूर्व है, केसर है, बाबूजी है, तुम हो, मैं हूँ, सभी का ध्यान रखना होगा। फिर सुरेखा को मेंटल हॉस्पिटल में रखना जितना हम लोगों के लिए हित में होगा, उससे कहीं अधिक उसके हित में है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक जरूरी है। सुरेखा को जिस रात मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, उस रात पूरे घर में एक अजीब सी गमगीनी छा गई। किसी ने मुंह में कौर भी नहीं दिया। अपूर्व को गोदी में सुलाकर लीना थकी थकी सी पोर्च की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। रात काफी हो रही थी। लीना, अनुपम का स्वर सुनकर लीना चौंक गई। आप अभी तक जाग रहे हैं? तुम किस लिए जाग रही हो अभी तक? अनुपम ने लीना को गोदी में दुबके हुए अपूर्व को स्नेह से थपथपाते हुए पूछा। मेरी एक प्रार्थना है लीना, कहने का अधिकार तो मुझे नहीं, फिर भी कह रहा हूँ। अनुपम का स्वर विषाद से ओतप्रोत था। कहो अनुपम, मुझसे कुछ भी कह सकने का अधिकार तुम्हें है। तुम्हारे कंधों का बोझ उठाने की शक्ति ईश्वर मुझे कब तक देगा यह तो नहीं जानता, किंतु मैं अपना बोझ तुम्हें सौंपने आया हूँ। अनुपम, हाँ लीना, मैं आज तुम्हें अपूर्व को सौंपने आया हूँ। हम पिता पितृ को तुम अपने साथ रहने दो। अकेले जीने की हिम्मत मुझ में नहीं है। सुरेखा कब तक आएगी उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी, किंतु तुमने एक बार कहा था ना, याद है, सब कुछ सबको नहीं मिल जाता और हमें जो कुछ मिला है उसे हम नतमस्तक होकर स्वीकार करना चाहिए। और शायद अब इसी प्रकार एक दूसरे के सहारे से जी लेंगे। अंधकार में अपने करीब, बहुत करीब लीना अनुपम की आवाज सुनती रही। उसने क्या मांगा था? अनुपम उसका पति हो, मेरा भी एक घर हो, एक बच्चा हो, और आज यह सब उसे अनायास ही प्राप्त हो गया। फिर भी यह घर उसका नहीं था, अनुपम उसका पति नहीं था, अपूर्व उसका पुत्र नहीं था। फिर भी यह सब उसी ईश्वर की करुणा थी। लीना ने झुककर अपनी गोद में सोए हुए अपूर्व का मुंह चूम लिया।